हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल मंत्रा में। मैं पूर्ण प्रकाश। हम लोग यहाँ पे बात करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे बात करूँगा आज इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स। जी हाँ साथियों, जैसे आपको पता है कि यूनिट 2 तक आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और ये साथियों ये सिलेबस जो हमारा है यूनिट 4 और 5 मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। और क्योंकि सर की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो अभी वो बिजी चल रहे हैं, ठीक है। और कुछ कारणों से वो बना नहीं पा रहे वीडियो, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ आगे आपके एग्जाम से पहले ये सारे वीडियो मैं आपके साथ कवर कर रखूँ, ताकि जो पीछे की वीडियो है वो आपको जल्दी ही वीडियो चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। तो आज मैं ये जो बता रहा हूँ यूनिट 4 का पार्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यूनिट 4, जिसमें हम बात करते हैं प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। और जो हमारे थ्योरी ऑफ फेलियर है वो सारी चीज़ हम यहाँ पे बात करते हैं। तो जो हमारे सब्जेक्ट कोड ध्यान दीजिएगा, जो हमारा सब्जेक्ट कोड मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ ये हमारा है BCE 402 का, ठीक है। जो लेटेस्ट सिलेबस है उस सिलेबस से मैं यहाँ पे आपके लिए ये वीडियो कवर करने वाला हूँ। ये पूरा सिलेबस जो है मैं ये न्यू लेटेस्ट जो हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से कवर होने वाला है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो इस न्यू लेटेस्ट सिलेबस को भी देख पाएँ, ठीक है। क्योंकि साथियों जो पुराना सिलेबस है वो चैनल पे अपलोड है, पुराने बच्चों कुछ बच्चे पुराने वीडियो देख के जा रहे हैं, उनको सर्च करने पर मिल नहीं पाता है, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी अपने कॉलेज ग्रुप में अपने स्टूडेंट के साथ ये भी वाला वीडियो शेयर करिए न्यू सिलेबस का, ताकि वो देख पाएँ। तो हम बात करने वाले हैं आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है। इसमें से हम 2 कंडीशन की बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशन है जिसको हम इस पूरे यूनिट में कवर करने वाले हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम अभी 2 कंडीशन की बात करेंगे। जब हमारी किसी जो हमारा किसी बार पर यदि हमारा कोई सिर्फ एक एक्सियल लोडिंग लग रही है या फिर 2 बाई एक्सियल लोडिंग लग रही है, तब क्या होगा, ठीक है। फिर अगले वीडियो में जो हम एक बाई एक्सियल लोडिंग विद सिंपल शियर स्ट्रेस की हम बात करेंगे। तो अभी हम चलिए बात करते हैं कि हमारी प्रिंसिपल प्लेन क्या होते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम समझेंगे, ठीक है। तो आज थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं, डिफिनेशन क्या बोलता है, ठीक है। फिर मैं आगे यहाँ पे फिर आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल प्लेन क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे आपको आराम से बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा होगा। ये साथियों मैं जो नोट्स कवर कर रहा हूँ, जो मैं बनाया हूँ PDF, ये हमारा जो RK बंसल, ठीक है, जो RK बंसल का जो बुक है, जो स्टेट ऑफ मटेरियल है, सारी उसकी डिफिनेशंस हैं, सारी चीज़ मैं उसको कवर कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको रिफ़र किया तो सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल वे में आपको देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी आपके सिलेबस से अलग था तो मैंने उसको सही किया हूँ, अभी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या बोला गया, देखिएगा, द प्लेन्स विच हैव नो शियर स्ट्रेस, ठीक है, आर नोन एज प्रिंसिपल प्लेन। अब ये प्लेन क्या है, ये स्ट्रेस क्या है, प्रिंसिपल प्लेन कैसे बात करें, ये कैसे समझ में आएगा, तो ये बात करिएगा, ठीक है। तो यहाँ बात क्या हो रही है, पहले बोला गया, यहाँ थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी देख लीजिएगा, चीज़ें समझ लीजिए क्या क्या चीज़ मैं बात करने वाला हूँ, तो मैं आगे बात करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि विच हैव नो शियर स्ट्रेस, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट लीजिए, ठीक है, ऐसे कोई आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए, मान लीजिए कोई क्या कहते हैं, कोई एक क्यूब है, ठीक है, कोई राड का एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे मैंने एक लोडिंग दे रहा हूँ, एक देखिए एक प्लेन पे इधर लोडिंग फोर्स भी आ रहा है, फोर्स भी इधर आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, ये पूरी प्लेन पे है, ठीक है, ये इसको प्लेन बोलते हैं, ठीक है। अब प्लेन आपको हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, ठीक है। जो वर्टिकल प्लेन की बात की है मैंने, उसको यूनिट 1 में हमने कवर कर लिया, जहाँ पे हमने यंग मॉडुलस पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने कांस्टेंट पढ़े अलग अलग, ठीक है। तो वहाँ हमने क्या बात किया था, वहाँ पे हमने जो हॉरिजॉन्टल प्लेन थी वहाँ पे हमने फोर्स को देखा था, एनालाइज किया था। बट यहाँ पे हम इंक्लाइंड प्लेन को हम देखेंगे, इंक्लाइंड सेक्शन को देखेंगे, तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे कवर कर लूँगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे क्या करिए, अगर आप प्लेन खींचना चाहिए, अगर आप प्लेन खींचना चाहें तो कितने प्लेन हो सकते हैं, 1 मिनट साथियों, ये एक लाइन इरेज हो गई। आप ऐसे कई सारे प्लेन खींच सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट आप प्लेन यहाँ पे खींच सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे बोला गया कि देखिए एक फोर्स इधर पे आ रहा है, एक फोर्स इधर पे आ रहा है, तो बीच में कोई ना कोई तो पॉइंट होगा ना, जहाँ पे दोनों का जो रिजल्टेंट हो क्या होगा, दोनों का जो सम होगा 0 आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि एक तरफ ये खींच रहा है, एक तरफ ये खींच रहा है, तो जिस प्लेन पर हमारा कोई शियर स्ट्रेस नहीं आता उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन। जब आप शियर स्ट्रेस जो हम टाउ डिनोट करेंगे, जब शियर स्ट्रेस आएगा नहीं तो कौन सा स्ट्रेस आएगा, सिर्फ हमारा ये नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, ठीक है, जो इसके नॉर्मल होगा, तो हमारा सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस आएगा। और इसलिए उस प्लेन को देखिए
प्लेन्स आर द प्लेन्स हैव जीरो स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा नॉर्मल स्ट्रेस आएगा प्लेन पर। ये प्लेन यहाँ भी हो सकता है, ये प्लेन यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि अभी आप फिगर देखेंगे ना, बेहतर आपको यहाँ पे लाइन खींची हुई मिलेगी, कुछ लाइनें आपको यहाँ पे खींची हुई मिलेंगी, तब कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो प्लेन्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो भी मैं एक एक करके सारा चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? एक्टिंग ऑन अ प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। अब देखिए उसी से दूसरा डेफिनेशन बनाया जा रहा है, क्या? जो स्ट्रेस या फिर जो नॉर्मल स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन पर वर्क करता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। मतलब कि प्रिंसिपल प्लेन पर जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस, बात नहीं करेंगे, एक चीज़ हो गया हमारा प्रिंसिपल प्लेन, इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रिंसिपल प्लेन, ठीक। प्रिंसिपल हमारा प्लेन हुआ, ऊपर से इस पे जो थीटा, यहाँ थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। उस पर जो हमारा वर्क करेगा फोर्स, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे सिग्मा एन, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्ट्रेस की बात की जा रही है, फोर्स की बात नहीं की जा रही, ठीक है। थोड़ा सा ये नीचे देखते हैं। तो इसको हम जो सॉल्व करेंगे उसके हमारे पास दो मेथड हैं, ठीक है, जो इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। पहला हमारा क्या है? एनालिटिकल मेथड है, दूसरा हमारा ग्राफिकल मेथड है। तो एक ओवरव्यू के लिए बता दूं, आप सिलेबस कवर किए होंगे। तो जो ग्राफिकल मेथड है उसको हम किससे सॉल्व करते हैं? जो हमारा मोहर सर्कल बनता है ना, मोहर सर्कल या मोहर डायग्राम बोलते हैं, उससे हम सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल मेथड को यूज में लेते हैं। बट एनालिटिकल मेथड के लिए हमारे पास अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग फार्मूलेज हैं, जिनसे हम इन सभी फोर्सेस को इन सभी स्ट्रेस को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कई सारे कंडीशन हैं एनालिटिकल मेथड में। देखिए पहला कौन सा कंडीशन है? जब हमारा कोई मेंबर, ये हमारा क्या है? मेंबर ही है ना, एक मेंबर हमने का क्रॉस सेक्शन, हमने एक मेंबर का हम एक पोर्शन ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हमारा मेंबर डायरेक्ट स्ट्रेट इन वन प्लेन पे बात हो रही है, यहाँ पे प्लेन साथियों क्या बात कीजिए, समझिएगा, ठीक है। ये देखिए एक मिनट, यहाँ पे जो प्लेन की बात की जा रही है ना, ये प्लेन है, एक प्लेन ये है, ठीक है। ये हमारी कौन सा हो गई? ये वर्टिकल प्लेन, एक ये वाली प्लेन है, एक ये। तो यहाँ पे दो प्लेन की बात हो जा रही है ना, ये हरी प्लेन बात हो रही है। देखिए यहाँ पे एक हो गया कि ए मेंबर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस इन वन प्लेन। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस हमारा अप्लाई होगा वो हमारे जो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन है, ठीक है, सॉरी जो हमारी ये वाले प्लेन है, ठीक, एक्सिस के, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के जो हमारे प्लेन है उस पर हमारे यहाँ पे अप्लाई होंगे। और आगे बात करें तो दूसरा आता है क्या? द मेंबर इज सब्जेक्टेड लाइक डायरेक्ट स्ट्रेस, मतलब कि दोनों हमारे क्या हो सकते हैं? टेंसाइल। लाइक मतलब कि अगर दोनों टेंसाइल हो सकते हैं, दोनों कंप्रेसिव हो सकते हैं, मतलब दोनों एक जैसे हो रहे हैं। इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब कि एक इस प्लेन में रहेगा तो एक ऊपर वाले प्लेन में रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ एक और है जो यहाँ पे लिखा नहीं है, सेम चीज़ यही रहेगा, टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन विथ सिंपल शीयर स्ट्रेस। एक और कौन सा रहेगा? विथ सिंपल शीयर स्ट्रेस, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में तीन चीज़ें हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंपाउंड स्ट्रेस, इन दोनों को हम बोलते हैं क्या? कंपाउंड स्ट्रेस के नाम से भी आपके सिलेबस में बोला गया है, कंपाउंड स्ट्रेस। तो इन तीनों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में साथियों ये दोनों कवर करूँगा, कौन सा? ए मेंबर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस इन वन प्लेन और द मेंबर सब्जेक्टेड टू लाइक डायरेक्ट स्ट्रेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पे साथियों मैं इनका डेरिवेशन भी देखूंगा, ठीक है। डेरिवेशन के साथ साथ आपके फार्मूले देखूंगा और साथ में सभी के न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगा। यदि वीडियो लॉन्ग जाता है तो आप पूरा वीडियो देखिए, तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पूरी डिटेल में पढ़ के जाइए। एक बार आप पढ़ जाएंगे ना तो आप कहीं भी क्वेश्चन पूछ लिया क्यों हुआ, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो आइए हम पहला देखते हैं यहाँ पे क्या है? स्ट्रेस ऑन इंक्लाइंड सेक्शन ऑफ अ बार अंडर एक्सियल लोडिंग। अब यहाँ पे देखिए, हमने साथियों में मेंबर बताया था, यहाँ पे जब फिगर बनाया था, ये फिगर को हमने यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सेक्शन जैसा दिख रहा है वो सेक्शन ऐसा है नहीं, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम ऐसे मान रहे हैं ना तो हम इसको यहाँ पे सिर्फ ये वाला एरिया दिखा रहे हैं, ठीक है, ये वाला। और हम ये इसका जो थिकनेस है ना, ये इसको हम यूनिट मान के चल रहे हैं, कितना? यूनिट थिकनेस का। तो जब यूनिट थिकनेस का मान लेंगे तो जहाँ पे इसकी विड्थ की बात आएगी, जहाँ पे इसका एरिया निकालेंगे, मान लीजिए इस प्लेन की एरिया निकालना होगा, ठीक है। मान लीजिए हमारा ए है, ठीक है, ये हमारा ए डैश है, ये हमारा बी है, हमारा बी डैश है, ठीक है, और ये हमारा सी है, तो हमारा ये सी डैश हो जाएगा, ये हमारा डी है तो डी डैश हो जाएगा, ठीक है। इधर एक डी डैश भी होगा, ठीक है। ये आप समझ में आया। अब जब यहाँ पे एरिया निकालते हैं प्लेन का ना, तो यहाँ पे क्या होगा? एरिया ऑफ ए डैश, ठीक है। अगर हम एरिया निकालें
एरिया ऑफ ए बी बी डैश का, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम बात करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, और क्योंकि ये थिकनेस हमारा क्या है 1 है, तो इसको हम 1 लिखते हैं अभी एग्जाम, अभी क्वेश्चन में मैं सॉल्व कराऊंगा, इसलिए मैं इसको समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ए बी इंटू 1 लिखूँगा, ठीक है। इस प्रकार से हमको किसका एरिया निकालना हुआ, सी सी डैश ए डैश का निकालना हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी ए लेंथ हो गई, विड्थ हमारी क्या हो जाएगी यूनिट, यहाँ पे यूनिट मतलब कि 1 है। तो इस प्रकार से मैं क्वेश्चन को मान के चलूँगा, ठीक है। इसलिए आपको ये वाला फिगर नहीं दिखाया गया है, ठीक है। आपको कौन सा फिगर दिखाया गया है, सिर्फ इसका फ्रंट व्यू दिखाया गया है, आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेंबर लिया गया है, जो एक रेक्टेंगुलर मेंबर लिया गया है जिसका जो नामकरण है ए है, बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी डी। यहाँ पे एक स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, ये स्ट्रेस है, इसलिए यहाँ पे हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। हमारा क्या है, एक स्ट्रेस है जो हमारा सी बी प्लेन, देखिए सी बी प्लेन हो सकता है, ई एफ प्लेन हो सकता है, सी एफ प्लेन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो सी एफ प्लेन है ना, ये इंक्लाइंड सेक्शन है, यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम सी एफ सेक्शन लिखे, एक इंक्लाइंड सेक्शन लिया गया है। तो यहाँ पे सिग्मा 1 हमारा क्या स्ट्रेस है, जो एक्चुअली लग रहा है, ठीक है। इस साइड सी एफ प्लेन पे सिग्मा 1, तो इस साइड डायरेक्ट इसके सेकंड पोर्शन भी हमारा सिग्मा 1 लग रहा है। ये आपको समझ में आया। तो अब यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही बताया ना, कैसे निकालूंगा। यहाँ पे देखिए बी सी इंटू थिकनेस ऑफ बार, थिकनेस हमारा यूनिट है, तो इसको हम क्या लिखे, बी सी इंटू 1। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस पर कितना टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, इस बी सी फेस पर कितना आ रहा है, बी सी पर सिग्मा 1 ना, स्ट्रेस वही तो है ना, स्ट्रेस हमने निकाला कितना, सिग्मा 1। अब इस फेस पर अगर हमको फोर्स निकालना हुआ तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया, ठीक है। तो अब हम इसको इस फेस हम क्या करेंगे, बीसी फेस पर हम निकाल रहे हैं, क्या हम फोर्स निकाल ले रहे हैं। हमारा जो फोर्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, मान लीजिए इस पर बीसी फोर्स पर जो हमारा बीसी प्लेन पर जो हमारा फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या है P1, तो स्ट्रेस इंटू एरिया होगा ना, तो सिग्मा 1 स्ट्रेस हमारा कितना है, सिग्मा 1, और एरिया कितना हो जाएगा ये BC इंटू 1, तो सिग्मा 1 इंटू BC। तो हमारा ये वाला सेक्शन हो गया, आपको ये चीज़ समझ में आएगा। अब यहाँ पे जो गेम है साथियों, जो यहाँ पे है, यहाँ पे आप समझना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है जो थीटा एंगल बना रहा है, इस पे इस देखो इनको प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। BC हो गया, ये DC हो गया, ठीक है, ये EF ये EB हो गया, ये जो बाहर बाहर के इनको हम प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारे सॉरी हाँ ये सब प्लेन है, प्रिंसिपल ही छोड़ दीजिए, ठीक है। जहाँ पे सी स्ट्रेस 0 आएगा उसको हम प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे। अभी ये हमारा प्लेन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि द एबव टेंसाइल फोर्स इज आल्सो एक्टिंग एट इंक्लाइंड सेक्शन, जो स्ट्रेस है ये फोर्स है साथी। हम फोर्स की बात करें, जब ये फोर्स कहाँ पे, ये भी यहाँ पर भी एक्ट कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन पर भी, ठीक है, इन द एक्सियल डायरेक्शन एज ऑन 3.2। देखिए यहाँ पे एक्सियल डायरेक्शन पे ये भी तो हमारा क्या करेगा, इस पर भी फोर्स काम करेगा नहीं करेगा। अब इसके नॉर्मल पे यहाँ पे मान लीजिए एंगल थीटा, जो इंक्लाइंड प्लेन है ये हमारे प्लेन BC से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसका अगर हम इस प्लेन के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा PN से हम डिनोट कर रहे हैं, वो भी यहाँ से इसके थीटा एंगल बनाएगा। तो अगर हम PN का अगर हम कंपोनेंट निकालें, PN निकालें, तो क्या हो जाएगा P1 cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ, जैसे मान लीजिए ये सॉरी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इजी बनाना चाहता हूँ ताकि आपको आगे बहुत कैलकुलेशन आने वाला है, तो इसको रिजॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ये आपका कोई क्या है फोर्स है, मान लीजिए यहाँ पे फोर्स ये थीटा बना रहा है F1 थीटा, यहाँ पे ये फोर्स है F, ठीक है। तो अगर इसका जिसके साथ थीटा लगा रहा है, अगर तो इसके साथ हम रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा क्या F cos थीटा, और जिसके साथ नहीं बना रहा है उसके साथ रिजॉल्व करेंगे, अगर हमारा डायरेक्शन ये है तो इसका डायरेक्शन ये होगा, इसके साथ रिजॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा F sin थीटा। आपने मैकेनिक्स पढ़ा होगा जिसमें तो आपको याद आ गया होगा, बस मैं रिवाइज कर पा रहा हूँ, ये सिंपल होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम PN फोर्स निकालें जो इस प्लेन के नॉर्मल लग रहा है, किस प्लेन के ECF हमारा प्लेन है इसके, या फिर FC प्लेन के नॉर्मल हम अगर कंपोनेंट निकालें तो क्या होगा कि P1 जो कंपोनेंट है P1 का और जिसके साथ एंगल बना रहा है, ठीक है, नॉर्मल टू द सेक्शन F से, तो ये हमारा होगा P1 cos थीटा, क्योंकि ये इसके साथ ये हमारा P1 था, ठीक है, फोर्स P1, ठीक है। इसके साथ हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स PN, तो हमारा हो जाएगा P1 cos थीटा, तो हमारा कितना हो जाएगा सिग्मा 1 BC इन, देखिए ये हमारा क्या होगा फोर्स, ये हमारा स्ट्रेस हो गया इंटू एरिया BC इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों, क्योंकि ये इसको मैंने रिजॉल्व किया, ठीक है, इस प्लेन के नॉर्मल में, ये हमारा आया क्या सिग्मा 1 BC cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और निकाल लेंगे, जो
ठीक। एलॉन्ग देखिए ये नॉर्मल टू द कंपोनेंट था, ठीक है, नॉर्मल किसके हैं, एफ सी के। पर एलॉन्ग देखिए यहाँ पे दो चीज़ मैं और बात करता हूँ, एक नॉर्मल, एक हम बात करेंगे एलॉन्ग, ठीक है, ये चीज़। अब मान लीजिए मेरा ये कोई प्लेन है, ठीक है, या फिर आप ऐसे मानिए, एक मिनट साथियों, ठीक है, ये कोई प्लेन है। अगर मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ तो इसके 90 एंगल पे बात करेंगे, ठीक है, इसके 90 एंगल पे बात करेंगे। अगर हम एलॉन्ग की बात कर रहे हैं तो हम इसके पैरेलल की बात करेंगे, ठीक है, इसके पैरेलल जो फोर्स लग रहा है। दो चीज़ समझ में आया ना, ये चीज़ नॉर्मल मतलब कि इस प्लेन के 90 डिग्री पे, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलेंगे नॉर्मल फोर्स, और जो इसके पैरेलल लग रहा है उसको हम बोलेंगे एलॉन्ग फोर्स, ठीक है। तो इसके कारण हमारा क्या होता है, देखिए इसके कारण हमारा नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, इसके कारण हमारा शियर स्ट्रेस आएगा, क्योंकि ये पैरेलल ही है, ठीक है, प्लेन के पैरेलल चल रहा है। इसके कारण हमारा जो शियर फोर्स या शियर स्ट्रेस इसके कारण आएगा जो एलॉन्ग में चल रहा है। तो आइए हम देखते हैं आगे थोड़ा सा, और जो इसके एलॉन्ग में बात हुई है, देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा फोर्स आएगा इसके लिए, पीटी फोर्स आएगा। जो प्लेन के एलॉन्ग में लगेगा वो पीटी फोर्स मतलब कि शियर फोर्स आएगा, और जो इसके एलॉन्ग में नॉर्मल में लगेगा वो हमारा आएगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पीटी, और क्योंकि इसके साथ एंगल बना रहा है तो इसके साथ जो आएगा वो आएगा हमारा साइन थीटा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया क्या, P1 साइन थीटा। तो P1 फोर्स 1 की बात करें अगर इसको हम बात करें स्ट्रेस के टर्म तो आएगा सिग्मा 1 इंटू बी सी इंटू 1 साइन थीटा, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है, देखिए हमने क्या निकाल लिया, नॉर्मल फोर्स निकाल लिया, हमने शियर फोर्स निकाल लिया इस पर। अब हम बात करेंगे, देखिए बात करें नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द सेक्शन एफ सी भी हमारा कितना नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है और कितना हमारा शियर स्ट्रेस लग रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, देखिएगा अगर हमको यहाँ पे निकालना है हमको नॉर्मल स्ट्रेस, तो हम क्या लिखेंगे इसको, हमारा नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, सिग्मा 1 है ना, सिग्मा 1 को टर्म लिख देंगे, देखिए पी एन बाई बी सी, और यहाँ पे आ गया कॉस थीटा, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा 1, एक मिनट साथ वहीं करने दीजिएगा, अच्छा ये आगे चल के यही बनेगा, ये एफ सी इंटू 1, एफ सी क्या है, प्लेन है, देखिए अब हम क्या निकालने वाले हैं साथी, यहाँ पे हम नॉर्मल स्ट्रेस निकाल रहे हैं एफ सी पे कितना लग रहा है, ठीक है। तो हम नॉर्मल एफ फोर्स लगाएंगे एफ सी पर, तो हमको एरिया किसको लेना पड़ेगा, देखिए क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है ना, स्ट्रेस निकाल लेंगे, एक मिनट, स्ट्रेस निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। तो हमारा जो फोर्स होगा, देखिए यहाँ पे हम नॉर्मल स्ट्रेस निकाल रहे हैं तो नॉर्मल फोर्स लिया जाएगा, और एरिया किससे लगेगा, ये एफ सी प्लेन के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो एफ सी का हमारा एरिया लगेगा। तो यहाँ पे वही लिखा गया क्या, नॉर्मल स्ट्रेस की बात करें तो फोर्स नॉर्मल पे एफ सी अपॉन एरिया ऑफ सेक्शन, ठीक है। तो जो हमारा नॉर्मल फोर्स अभी हमने निकाला एफ सी के, हमारा था पी एन, एरिया कितना है एफ सी इंटू थिकनेस हमारा 1 है तो एफ सी इंटू 1 आया, ठीक है। तो हमने लिखा क्या, सिग्मा 1 इंटू बी सी, और कॉस थीटा हमने यहाँ पे निकाला था, वही हमने यहाँ पे राइट डाउन किया, ठीक है, सिग्मा 1 अपॉन एफ सी, ठीक है, ये पता चल गया। अब हमने क्या कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे बी सी अपॉन एफ सी, अगर ये ट्राइंगल जो बन रहा है इससे निकालेंगे, अगर ये ट्राइंगल बन रहा है ये ट्राइंगल, ठीक है, बी सी अपॉन एफ सी, तो यहाँ पे आपको साइन कॉस थीटा देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्राइंगल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 कॉस थीटा इंटू ये कॉस थीटा था ही, तो ये हमारा आएगा सिग्मा 1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो नॉर्मल स्ट्रेस अगर हमारा यूनिएक्सियल मतलब कि एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड में, हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस आएगा वो आएगा सिग्मा 1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं टेंजेंशियल या फिर शियर स्ट्रेस की बात करते हैं। यहाँ पे जो हमारा एलॉन्ग द फोर्स आया था ना उसकी हम बात करेंगे, तो यहाँ भी क्या आएगा, फोर्स एलॉन्ग द सेक्शन एफ सी जो हमने पी टी निकाला था, ठीक है, शियर स्ट्रेस वाला, शियर फोर्स वाला स्ट्रेस नहीं। और यहाँ पे हमने क्या बात किया, एरिया ऑफ सेक्शन एफ सी जिसके अलॉन्ग लग रहा है, तो यहाँ पे सिग्मा 1 बी सी इंटू साइन थीटा आपने भी यहाँ निकाला, देखिए सिग्मा 1 बी सी इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब इसको एरिया से डिवाइड करेंगे, एरिया कौन सा रहेगा, इस प्लेन का एरिया, एक एफ सी इंटू हमारा थिकनेस क्या है 1 है, तो हमारा थिकनेस आ जाएगा 1,
ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही लिखा, ठीक, BC × 1 और साइन थीटा वहाँ पे हमने सॉल्व किया था पूरा। अब FC × 1 आता, इसलिए यहाँ सिर्फ FC लिखा हुआ है। फिर वही हम बात करेंगे BC/FC, हमारा कितना आएगा, ट्राइंगल अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे आएगा cos थीटा, तो यहाँ पे होगा σ1 cos थीटा × sin थीटा। अब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे फार्मूला बन जाएगा 2 cos थीटा sin थीटा हमारा हो जाएगा sin 2 थीटा का। तो जो हमारा टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस आएगा वो आएगा σ1/2 sin 2 थीटा, क्योंकि साथ यहाँ पे एक ही फोर्स दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ σ/2 sin 2 थीटा भी ले सकते हो, ठीक है, इसलिए यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं आपको मिलेगा σ/2 sin 2 थीटा, ऐसे देखने को मिल जाएगा, इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब इसका मैक्सिमम फोर्स और मिनिमम फोर्स कब निकलेगा देखिएगा, इसे समझिएगा। हमको मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कब मिलेगा, जब हमारा थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1, ठीक है। मैक्सिमम कब निकलेगा, थीटा बराबर 0 डिग्री पर, मतलब कि हमारा जब थीटा = 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है cos थीटा है, तो जब हमारा थीटा की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी तो हमको मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा, ठीक है। तो जो उस केस में हमारा नॉर्मल स्ट्रेस हमारा कितना होगा, σ1 होगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें शियर स्ट्रेस की, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कब मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे sin 2 थीटा है, तो इसकी वैल्यू हमारी जब 1 होगी तो हमको मैक्सिमम मिलेगा, 0 हो जाएगा नहीं मिलेगा। तो इसका हमारा जब हमारा sin 2 थीटा = 1 होगा तब हमको मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो 2 थीटा = 90 और या फिर 270 पे हमको मिलेगा, मतलब कि यदि हमारा थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी या फिर 135 होगी तब जा करके हमारा हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बात करेंगे, मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो ये हमारा 2 फार्मूले आपको यहाँ पे मिलते हैं, किसका किसका, कि हमारा नॉर्मल स्ट्रेस कब मिलेगा, कितना होगा, नॉर्मल स्ट्रेस हमको मिलेगा, हमको नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा σ1 cos² थीटा, और ये मैक्सिमम तब होगा जब थीटा = 0 होगा और ये बराबर होगा σ1 के, ठीक है। और बात करें दूसरी, तो हमारा शियर स्ट्रेस होगा वो हमको मिलेगा σ1/2 sin 2 थीटा, और ये मैक्सिमम तब होगा जब हमारे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री या 135 होगी, ठीक है। तो ये हमारा प्लेन होगा, ठीक है, ये 45 और ये 135। अब यहाँ पे किस एंगल की मैं बात बता देता हूँ, आगे आप जितना भी एंगल ढूंढेंगे, ठीक है, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जो भी हमको देखना है, ये हमारा जो एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस से जो प्लेन है ये कितना एंगल बनाता है ये डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमारा होता है मेजर एक्सिस प्लेन, ठीक है, मेजर जो फोर्स है या मेजर एक्सिस प्लेन है, और ये हमारा माइनर एक्सिस प्लेन है। तो इस प्लेन से जो हमारा ये BC वाला है, इस प्लेन से चाहे ये वाली एंगल हमको पता चल जाए या फिर ये वाली एंगल, क्योंकि ये दोनों सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये वाला थीटा निकालना है, क्योंकि आगे जब हमारे पास 2 स्ट्रेस लगेंगे तो वहाँ पे स्टूडेंट को ये थीटा निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो जब मैं बता रहा हूँ आगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमको कौन सा थीटा चाहिए, ये EF के साथ जो FC प्लेन पर एंगल बना रहा है, ठीक है। FC ये प्लेन होता है, इंक्लाइंड प्लेन, ये जो वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, ये वर्टिकल जो प्लेन है इसके साथ कितना थीटा बना रहा है, इसको हमको निकालना है, ठीक। आइए हम थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमको मिल गया मैक्सिमम, जब हमने थीटा की वैल्यू कितना रखा, sin 2 थीटा = 90 डिग्री, मतलब कि थीटा = या तो 45 डिग्री या तो हमारा 135, तो हमको जो शियर स्ट्रेस मिलेगा σ1/2 मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, σ1/2, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा, σ1/2, और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा हमारा σ, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये नोट करिएगा, हम जब भी रिजॉल्व कर रहे हैं कंपोनेंट में तो हम फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, स्ट्रेस को नहीं, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, स्टार्टिंग में उसको प्लेन से हमने फोर्स में चेंज किया, फिर फोर्स को हम फिर स्ट्रेस में निकाले हैं। ये ना बात ध्यान दीजिएगा कि आपको σ1 sin थीटा बनेगा, σ1 cos थीटा बनेगा, नहीं, उसको हमने फोर्स को हम हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली हम उसको कंपोनेंट को रिजॉल्व कर रहे हैं। आइए मैं क्वेश्चन को देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी होगी। बोला गया अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1000 mm² इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड, ठीक है। सिर्फ एक लोड दिया गया, एक्सियल लोड। डिटरमाइन द नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस ऑन द सेक्शन विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री विथ नॉर्मल क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार, ठीक है। इसमें फिगर नहीं दिया गया, फिगर मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए ये फिगर, पहले आप बार बनाइए, ठीक, क्या बनाएंगे आप, एक बार क्या बनाएंगे आप, इसका एक सेक्शन बना लीजिए, ठीक है, इतना ही आराम रहेगा। उस पर कितने किलो लग रहा है, 20 किलो न्यूटन का। साथ ही देखिए स्ट्रेस नहीं दिया गया, ये क्या दिया गया, लोड दिया गया किलो न्यूटन का, ठीक है। तो हमारा क्या है, फोर्स है, ठीक है। यहाँ पे कितना फोर्स आ रहा है, यहाँ पे 20 किलो न्यूटन का, ठीक है। इधर भी हमारा कितना आएगा फिर 20 किलो न्यूटन का, ठीक है। इसका हमको क्या दे रखा है, जो बार बनेगा ना, मान लीजिए ऐसे बार होगा,
ठीक है। इसका हमको क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है ये वाले का, कितना 10,000 mm²। तो इसको हम आराम से भी निकाल लेंगे न्यूटन पर mm², में इससे कोई परेशानी नहीं है। अब आगे बोला गया है कि जो एंगल, एक जो सेक्शन है जो हमारा एंगल ऑफ 30 विथ नॉर्मल क्रॉस सेक्शन, नॉर्मल क्रॉस सेक्शन मान लीजिए यही एक सेक्शन यही होगी, मान लीजिए यहाँ पे मान ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इसके साथ जो हमारा इंक्लाइन प्लेन हो कितने एंगल का बना रहा है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे ये 30 डिग्री का हमारा एंगल बना रहा है। कितना हो गया, 30 डिग्री, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे साथ एंगल यही मिला ना कि इस वर्टिकल जो हमारा है उसके साथ कितना बना 30, इसके लिए हमको कुछ चेंज नहीं करना है। तो आइए अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे सोल्यूशन होता है। मैंने एक्सियल लोड था वो 20 न्यूटन मतलब 20,000 न्यूटन का है। जो एरिया हमारा वो 10,000 mm² है और थीटा हमको 30 डिग्री दे रखा है। तो इसको हम डायरेक्ट स्ट्रेस में चेंज कर सकते हैं क्या, कि हमारा टोटल कितना स्ट्रेस लग रहा है इस प्लेन पे। तो जो स्ट्रेस आया वो आया फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स हमारा 20,000 न्यूटन और एरिया हमारा कितना है 10,000 mm²। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया 2 किलोन्यूटन पर mm², ठीक है। या फिर किलोमीटर मीटर² में चेंज करें इसको, जो आसान नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्या किए, हम न्यूटन पर mm² इसको चेंज कर लिए, ठीक है। देखिए यूनिट को ध्यान रखिएगा, या तो फिर न्यूटन mm में बात करिए, तो किलोमीटर और मीटर में बात करिएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, ऑब्लिक प्लेन पे जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है इसके नॉर्मल, ठीक है। इसके जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है हमारा क्या है सिग्मा n, ठीक है। और इसके जो एलांग लग रहा है, इसके जो शेयर स्ट्रेस लगे वो हमारा लग रहा है सिग्मा, सॉरी यहाँ पे फोर्स की बात करें, यहाँ पे कभी जैसे फोर्स होता तब लिखा जाता है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं जो हमारा फार्मूला था, हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला था वो था हमारा सिग्मा cos² थीटा। तो वैल्यू हमने पुटअप किया, ठीक है। सिग्मा हमारा कितना है 2 हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। cos² थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, यहाँ पे 2 cos² थीटा, ठीक है। 2 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी है 0.866। आप कैलसी लेके जाइएगा, कैलसी एक बार कोई 2-3 बार आप देख लीजिए कैसे चलती है, ठीक है। उसको थोड़ा सा रफ हो जाइए, बिल्कुल आप पॉइंट में कभी पॉइंट स्क्वायर क्यूब रूट स्क्वायर निकालना, कभी आप उसमें इतना माहिर हो जाइए, कैलसी चला कर रखिए पूरा, ठीक है। इसको आपने सॉल्व किया तो यहाँ आया 1.5 न्यूटन पर mm², क्योंकि यहाँ देखा ना cos 30 = 0.866। अब हमने क्या किया, दूसरा इक्वेशन लगाया जो हमारा शेयर स्ट्रेस का था। शेयर स्ट्रेस कितना था सिग्मा 2 इंटू साइन 2 थीटा, ठीक है। सिग्मा 2, तो सिग्मा की वैल्यू हमारी 2 है, 2/2 इंटू साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो 2 थीटा मतलब 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया 1 बचा और साइन 60 डिग्री। तो इसकी जो वैल्यू आई वो है 0.866 न्यूटन पर mm²। ये साथियों आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, कितना, मात्र 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है अगर आएगा तो न्यूमेरिकल में। और इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, इसको आप हल्के मत लीजिए कि आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, मिलता है, भरपूर मिल जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, उसको हम देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा, ठीक है। 2 वुडन पीसेस 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया आपको, आर ग्लूड टुगेदर अलोंग लाइन AB, ठीक है। यहाँ AB के साथ इसको जोड़ दिया गया है, यहाँ पे ग्लू लगा के दोनों को चिपका दिया गया है, ठीक है। सोन फिगर यहाँ पे जैसे बुलाया है, व्हाट मैक्सिमम एक्सियल फोर्स P पूछा गया, कितने अप्लाइड किया जा सकता है इफ अलाउबल शेयरिंग स्ट्रेस अलोंग AB। देखिए यहाँ शेयरिंग स्ट्रेस दिया गया है, मतलब सिग्मा T यहाँ पे आपको दिया गया, ठीक है। यदि सिग्मा T हमारा 1.2 mm² हो तो कितना हम लोड यहाँ पे दे पाएंगे, कितना एक्सियल लोड दे पाएंगे। तो देखिएगा पहली चीज़ तो यहाँ पे, ठीक है, जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। देखिए क्रॉस सेक्शन दिया 10 × 10 सेंटीमीटर², इसको आप mm में चेंज करेंगे तो 100 mm इंटू 100 mm हो जाएगा 10,000 mm²। अलाउबल शेयर स्ट्रेस मतलब कुछ इसमें शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम कर सकते हैं, अलाउ हो सकता है वो है 1.2 न्यूटन पर mm², ठीक है। और जो एंगल इसमें कितना बना रहा है, इसके साथ बना रहा है, ध्यान दीजिए एंगल किसके साथ बना रहा है, इस वाले प्लेन के साथ बना रहा है। मैंने कहा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको एंगल इस वाले प्लेन के साथ चाहिए, ठीक है। ये वाला एंगल हमारा थीटा होता है, ठीक है, ये वाला नहीं होता, ठीक है। तो नॉर्मल क्रॉस सेक्शन के जो हमारा लाइन बनेगा, ठीक है, जो AB एंगल बनाएगा नॉर्मल क्रॉस सेक्शन के, वो हमारा कितना बनाएगा टोटल 90, तो 90 में 30, तो यहाँ पर आएगा 60। तो थीटा हमको जो वैल्यू कंसिडर करनी है हमको 60 डिग्री कंसिडर करनी है। इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं, ठीक है। हमेशा जो वैल्यू पढ़ना है वो यहाँ पे पढ़नी है, ये 60 डिग्री हो गई। आप सारे क्वेश्चन का वीडियो देखिएगा, क्योंकि हर न्यूमेरिकल मैंने ऐसे सिलेक्ट किया है जहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू आपको समझ में आ जाए। अगर आप सारी वीडियो देखेंगे तो आपको थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी वो आपको समझ होता चला जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा हमको क्या चाहिए, P मैक्सिमम एक्सियल फोर्स हमको निकालना है, सिग्मा क्या है मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस इन द डायरेक्शन P। तो हमने हमको पता ना जो स्ट्रेस है शेयर स्ट्रेस है
ठीक है, उसकी फॉर्मूला हमको पता था सिग्मा टी इक्वल टू सिग्मा 2 बाई साइन 2 थीटा। तो हमने सिग्मा टी 1.22 रखा, सिग्मा बाई 2, सिग्मा हमको नहीं पता है, सिग्मा पता कर लेंगे तो उसको हम किससे एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको एक्सियल लोड निकल के आ जाएगा। इसलिए हमने सिग्मा वैल्यू कुछ नहीं रखा, सिग्मा रख दिया। साइन 2 थीटा, थीटा हमने निकाला ना 60 डिग्री यहाँ पे, ठीक है, तो 60 डिग्री हमारा निकल के आ गया। तो हमने वैल्यू पुट किया सिग्मा बाई 2 इंटू साइन 120 डिग्री। आपके पास कैलकुलेटर साइन 120 डिग्री रख लीजिएगा। आप याद उतर करने लगिएगा कि हमको टेबल में क्लास 9 और 10 में ऐसे पढ़ाया गया, ऐसा कुछ न करिएगा। आप डायरेक्ट कैलसी में साइन 120 डाल दीजिएगा, ठीक है, वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.2, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू देखिए यहाँ पे, ये यहाँ हो जाएगा 1.2 इंटू 2 अपॉन साइन 120, तो ये आया होगा 2.4 अपॉन साइन 120 वैल्यू 0.866। इसको हमने सॉल्व किया तो 2.771 न्यूटन पर एम स्क्वायर आया, ठीक है। अब इस जो सिग्मा है ना, इसको हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको ये लोड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो एक्सियल फोर्स मिल जाएगा हमको। तो ये बात करते हैं यहाँ पे, मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया था वो कितना 10,000 का, और जो हमको सिग्मा जो स्ट्रेस निकल के आया टोटल ना, तो हमें निकाल के आया 2.771। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया एरिया से, तो हमको 27.71 किलो न्यूटन का हमको क्या मिल गया, एक्सियल लोड। जो यहाँ पे पूछा गया था कि हमको इस पर हम कितना एक्सियल लोड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी ये भी क्वेश्चन आता था आपको 2 मार्क्स में ही आएगा, ठीक, 2 मार्क्स में आएगा, जिसमें आपको और 7 में से आपको 5 करने होते हैं ना, सॉरी 7 में से आपको 7 क्वेश्चन करने होते हैं, तब तो आपका छूट जाएगा। तो 2 मार्क्स में आपको ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो हमने बात किया साथियों कि जब हमारे पास मेंबर पर सिर्फ एक एक्सियल लोडिंग आपके पास लग रही हो तब। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे मेंबर पर 2 लोडिंग लग रही हो, 2 स्ट्रेसेस लग रहे हो, एक नॉर्मल है एक टेंजेंशियल, ठीक है। नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस आना इंक्लाइन प्लेन फॉर बाई एक्सियल स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ पे इसको आपको बुक लैंग्वेज में ऐसे बोला गया है, ए मेंबर सब्जेक्टेड टू लाइक डायरेक्ट स्ट्रेस इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। वहाँ पे एक फोर्स था, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वहाँ पे सिग्मा 1 था, यहाँ पे सिग्मा 2 भी है, अभी बिल्कुल सेम है वैसे ही। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखिएगा, जो स्ट्रेस लग रहा है ना सिग्मा 1, इसके कारण भी एक फोर्स आएगा। क्या फोर्स आएगा, इस डायरेक्शन में P1 आएगा, इसके लिए लग रहा है। इसके टेंजेंशियल में भी एक सिग्मा 2 क्या लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, इसके लिए भी एक फोर्स आएगा जो होगा P2, ठीक है। अगर हम इसका एरिया निकालें इस वाले फोर्स का, तो इसको कैसे गुणा करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो स्ट्रेस हमारा सिग्मा 1 है और किस प्लेन पर लग रहा है, BC प्लेन पर, तो BC इंटू थिकनेस हम हमेशा यूनिट मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो सिग्मा 1 इंटू BC ये वाला, ठीक है, जो ये ना आता ना, इसी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने यूनिट मान रखा है। तो इस एरिया पर हमारा जो बार आया, ठीक है, इसको हमने क्या लिखा, P1 इंटू सिग्मा 1 इंटू BC। अब इस पे ये वाला है, मान लीजिए इस नीचे वाला हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो इस वाले एरिया को इतना ही मान लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक, इतना एरिया आप कंसिडर करिए, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा कौन सा फोर्स है, P2, ठीक है। ये हमारा सिग्मा 2 है, जिसका जो फोर्स है वो P2 आएगा। और P2 कैसे निकालेंगे, स्ट्रेस इंटू एरिया, सिग्मा 2 एरिया हमारा कितना यहाँ से यहाँ तक का BF इंटू 1, ठीक है। तो सिग्मा ये हमारा स्ट्रेस हो गया। अब इनको क्या करेंगे, इनको हम रिजॉल्व करेंगे इस जो ऑब्लिक प्लेन है, जो हमारा CF है, इसके नॉर्मल और इसके एलॉन्ग, इसके नॉर्मल में और इसके एलॉन्ग में, इसको हम क्या करेंगे, कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे, फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना है। देखिए ये हमारा क्या है, P1, जो इसके एक्सिस, देखिए ये लग रहा है P1, ये P1 है, इसके साथ जो हमारा नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, इस CF के प्लेन के एलॉन्ग में जो नॉर्मल फोर्स है, उसके साथ हमारा एंगल कितना आएगा, थीटा, क्योंकि ये भी थीटा है, ये भी थीटा आएगा, और साथ में ये भी थीटा आएगा। तब ये P1 हो गया। अब अगर हम P1 हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, तो ये हमारा टोटल 90 डिग्री है, एक मिनट, हाँ, ये हमारा पूरा है 90 डिग्री। तो हमारा जो बनेगा P1 cos थीटा बनेगा, जिसका डायरेक्शन इधर को होगा, और इधर साइड, इस साइड का जो होगा P1 sin थीटा, जिसका डायरेक्शन यहाँ पे अपवर्ड है। ये तो हमारा हो गया सिग्मा 1, जो हमारा P1 फोर्स था, उसको हमने क्या किया, रिजॉल्व किया। इसी प्रकार से हम P2 का करेंगे। देखिए ये एंगल क्या है, CF, तो यहाँ CF बना है, इसका जो एंगल थीटा वो थीटा बना, ठीक है। अब P2 फोर्स हमारा डाउनवर्ड लग रहा था, इसके साथ थीटा एंगल बना रहा था, तो इसका जो ये कंपोनेंट होगा ये हमारा कैसे लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा ना, ये डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा P2 cos थीटा, और ये वाला हमारा हो जाएगा P2 sin थीटा। ये आप कैसे इसको भूल जाइए, ठीक है भैया। अब देखिएगा ये आपको इतना साल हुआ। अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अब सारी चीज़ें आपको समझ आ गई, कहाँ से P2 आया, P2 cos थीटा कहाँ से आया, P2 sin थीटा कहाँ से आया, P1 cos थीटा कहाँ से आया, P2 cos थीटा कहाँ से आया, ठीक है, sin थीटा कहाँ से आया। अब हम निकाल रहे हैं क्या, टेंसाइल फोर्स ऑन द फेस BEC, ये सब कुछ निकल गया, सब कुछ निकल गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये भी हमने क्या सब देखिए, यहाँ टोटल फोर्स नॉर्मल टू द सेक्शन, ठीक है, नॉर्मल टोटल फोर्स नॉर्मल टू द सेक्शन FC, हमको ये PN निकालना है, ये PN निकालना है, ठीक है। अब जितना भी इस डायरेक्शन में लग रहा था, ठीक है, ये डायरेक्शन कौन सा, P1 cos थीटा और ये P2 sin थीटा, दोनों इस साइड ही लग रहे हैं ना, दोनों को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। ये कौन सा लग रहा है, P1 cos थीटा और P2 sin थीटा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे। देखिए P1 cos थीटा और P2 sin थीटा, ठीक है, ये हमारा फोर्स था। अगर हम इसका एरिया में चेंज करेंगे, इसका जो प्लेन था भी हमने निकाला था ना, सिग्मा 1 BC इंटू cos थीटा प्लस सिग्मा 2 BF sin थीटा। देखिए यहाँ पे सिग्मा 2 BF और सिग्मा 2 BC और जो थीटा था sin थीटा cos थीटा, उससे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, वही चीज़ है ना। देखिए इससे आपको एक इक्वेशन मिल गई। अब हम बात करेंगे टोटल फोर्स अलोंग द सेक्शन FC, अलोंग की बात करें मतलब कि उसके पैरेलल, FC के पैरेलल कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, देखिए FC ये है, इसके पैरेलल देखिए यहाँ पे P1 sin थीटा लग रहा है, देखिए अपवर्ड लग रहा है, इसको हमने पॉजिटिव लिया। और देखिए ये वाला नीचे लग रहा है P2 cos थीटा, इसको हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो बनेगा P1 sin थीटा माइनस P2 cos थीटा। देखिए यहाँ पे वही राइट डाउन हुआ ना, P1 sin थीटा माइनस P2 cos थीटा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए P1 sin थीटा, P1 sin थीटा हमने निकाला है, P1 हमने निकाला है सिग्मा इंटू BC इंटू sin थीटा, और ये इधर बाहर आएगा माइनस सिग्मा 2 इंटू BF और एक cos थीटा, हमने यहाँ पे ऐसे लिखा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या हमने निकाला था अभी, शियर फोर्स निकाला और नॉर्मल फोर्स निकाला, बट हमको तो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस चाहिए ना। आइए हम लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे, एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस। अगर इसको एरिया से डिवाइड करें तो हमारा क्या निकलेगा, शियर स्ट्रेस। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमने सिर्फ वही करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे नॉर्मल हमने क्या किया, नॉर्मल फोर्स को जो एरिया ऑफ सेक्शन FC था, FC, लेकिन एरिया किसका रहेगा, और इंक्लाइंड प्लेन है ना, ये वाला इंक्लाइंड प्लेन, इसके एरिया से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे FC से हमने डिवाइड कर दिया, सिग्मा 1 BC इंटू cos थीटा इंटू प्लस यहाँ पे सिग्मा 2 BF sin थीटा जो हमने ऊपर निकाला था, उसको हमने FC से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे ये वाले एंगल्स हैं जो यहाँ पे डिस्टेंस रखे हुए ना, वहाँ पे इसको हम डिवाइड कर देंगे। ये कुछ लिखेंगे तो BC/FC हो जाएगा और यहाँ पे BF/FC हो जाएगा। तो हम इसको ट्रायंगल वाला देखिएगा, इस ट्रायंगल को आप सॉल्व करेंगे, इस ट्रायंगल को, ये वाला जो ट्रायंगल बना है ये पूरा, ठीक है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को आप देखेंगे तो यहाँ पे इन सभी की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू निकलेगी आपको BC/FC देखेंगे तो ये आपको निकलेगी cos थीटा, BF/FC निकालेंगे तो sin थीटा आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 cos थीटा और ये हमारा आ जाएगा sin थीटा, सिग्मा 2 sin थीटा sin थीटा। इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा सिग्मा 1 cos स्क्वायर थीटा, सिग्मा 2 sin स्क्वायर थीटा। तो हम cos स्क्वायर थीटा को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, 1 + cos थीटा 2 थीटा/2, ठीक है। ये कुछ आपको जो आपको ट्रायंगल वाले फार्मूले होते हैं ना, उससे आप निकालेंगे तो ये निकाल आएगा। cos 2 थीटा के फार्मूले होते हैं, यहाँ देखिएगा cos स्क्वायर थीटा = 1 + cos स्क्वायर थीटा/2 और sin स्क्वायर थीटा = 1 - cos थीटा/2। इसको हम यहाँ पे रखें, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला बना 1 - cos थीटा/2। तो इसको हम सॉल्व किए तो और सॉल्व करें फर्दर तो हमारा आया सिग्मा 1 + सिग्मा 2/2 इंटू प्लस सिग्मा 1 - सिग्मा 2/2 इंटू cos थीटा। तो हमको एक फार्मूला ये मिला जो हमारा था नॉर्मल स्ट्रेस का, ठीक है। किसका है, नॉर्मल स्ट्रेस का। ये आपको याद होना चाहिए, कभी कभी डेरिवेशन पूछ लेते हैं, इसलिए मैं आपको डेरिवेशन भी करवा रहा हूँ। आगे चलते हम बात करते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस कैसे निकालेगा। मैंने बताया ना PT/एरिया, जो हमारा PT था, उसके बाद जो FC का एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको से हम डिवाइड कर देंगे, थिकनेस 1 था। तो हमने PT निकाला था सिग्मा 1 BC sin थीटा, ये निकाला था, इसको हमने FC से डिवाइड कर दिया। इसको हमने FC से डिवाइड कर दिया, BC/FC यहाँ हो जाएगा, BF/FC यहाँ हो जाएगा। और उसी सेम ट्रायंगल को देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि BC/FC = cos थीटा और BF/FC = sin थीटा। बोलो हम यहाँ पर कब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ निकल के आएगा सिग्मा 1, ये हमारा cos थीटा इंटू sin थीटा और ये भी sin थीटा इंटू cos थीटा। हमने दोनों में cos थीटा sin थीटा कॉमन ले लिया तो हो गया सिग्मा 1 - सिग्मा 2 cos थीटा इंटू sin थीटा। अब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ निकल गया सिग्मा 1 - सिग्मा 2/2 इंटू sin 2 थीटा, ये हमारा हो गया। अब देखिए साथ ही यहाँ पे 2 फोर्स लग रहे हैं तो इसका कोई ना कोई रिजल्टेंट भी तो लगेगा ना। 2 अलग अलग डायरेक्शन लग रहे हैं, एक नॉर्मल लग रहा है, एक इसके पैरेलल में लग रहा है। पैरेलल मतलब कि यहाँ पे देखिए एक एलॉन्ग जो हमारा प्लेन है, एक उसके नॉर्मल में लग रहा है, ठीक है। एक हमारे क्या लग रहा है, उसके एलॉन्ग में लग रहा है। तो इसका कोई ना कोई रिजल्टेंट भी होगा ना, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो होगा हमारा सिग्मा n²
रूट ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा टी स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्टेंट हो गया। बट इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसकी ऑब्लिक्विटी डायरेक्शन मतलब उसको बोलते हैं एंगल। ठीक है, ये सिग्मा जो हमारा नॉर्मल फोर्स है, सॉरी जो नॉर्मल स्ट्रेस है, उससे जो रिजल्टेंट है वो कितने एंगल पर हमारा कितने एंगल पर लग रहा है उसको बोलते हैं ऑब्लिक्विटी। ठीक है, या फिर पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, एंगल ऑफ रिजल्टेंट। तो ये हमारा निकल के आएगा tan थीटा इक्वल टू सिग्मा टी बाई सिग्मा एन, ये निकाल दिएगा। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू सिग्मा टी बाई सिग्मा एन। अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का केस कब आएगा, जब हमारा साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 हो, या फिर tan 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री या 270 डिग्री हो। तो हमारा जो थीटा इक्वल टू 45 है या 135 है, वहाँ पे हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकल के आएगा। ठीक है, अब उस केस में हमारा ये क्या होगा, ये वाला केस पूरा शियर स्ट्रेस हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, ये अगर वैल्यू करें तो हमको जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलेगी वो मिलेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई। जो डेरिवेशन था जो आपको समझाना था, ये कुछ फार्मूले थे। कौन कौन से फार्मूला आपको याद रखना है, देखिए आपको याद रखना है नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला आपको याद रखना है, आपको टेंजेंशियल जो हमारा शियर स्ट्रेस है उसका फार्मूला याद रखना है जो ये वाला है, रिजल्टेंट का फार्मूला आपको याद रखना है, और जो ऑब्लिक्विटी है या फिर जो रिजल्टेंट का एंगल है उसका फार्मूला आपको याद रखना है। इतना आपको याद रखना ही रखना है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा प्रिंसिपल प्लेन। यहाँ पे थोड़ा सा निकाला गया, यहाँ पे देखिएगा, देखिए जब हमने थीटा यहाँ पे 2 आया ना, यहाँ पे एक क्या 2 थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एक तो 180 डिग्री आया। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे थीटा इक्वल टू प्रिंसिपल प्लेन की बात करते हैं, यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में थीटा इक्वल टू 0 रखें तो हमारा वैल्यू कितना आता है, नॉर्मल फोर्स के सिग्मा 1। ठीक है, और यहाँ पे अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखें तो हमारा जो एन वैल्यू होता है सिग्मा 2। तो हमारा क्या दिया गया, ये बोथ स्ट्रेस आर कंप्रेसिव। ठीक है, ये हमारे प्रिंसिपल प्लेन थे। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, जहाँ पे हमारा शियर स्ट्रेस 0 हो। तो यहाँ पे हमने 0 कंडीशन में हमने 2 चीज़ निकाला। एक तो हमारा हो सकता है जब हमारा नॉर्मल फोर्स सिग्मा 1 के बराबर हो, या फिर हमारा जो नॉर्मल फोर्स नहीं, ये स्ट्रेस है, सॉरी स्ट्रेस है, जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है तो सिग्मा 2 के बराबर हो। ठीक है, तब हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो प्रिंसिपल प्लेन होगा, जो शियर स्ट्रेस होगा 0 होगा, और वो दोनों प्लेन हमारे क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल प्लेन कहलाएंगे। ये हमारा थोड़ा थ्योरी पार्ट, इसको आप देखें या ना देखें, इसको आप कितना देखिए, अगर ग्रेजुएशन आता है तो आप करिए, नहीं तो आप क्या करिए, उसका न्यूमेरिकल फार्मूले वो याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ, न्यूमेरिकल 2 न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करवाऊँगा इसका भी, जो आपके पिछले प्रीवियस क्वेश्चन से मैच होते हुए आए हैं। और आप ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब जो क्वेश्चन आएंगे साथियों वो 7 मार्क्स के आएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स में आएंगे, तो इसलिए इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर मुझे न्यूमेरिकल करने में नहीं होगी। मैं बात करता हूँ पूरा जो सोम है आपका, पूरा ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसलिए मैं यहाँ न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। हर टॉपिक के या फिर हर मेथड के आपको मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, आपको मोहर सर्किल के भी न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ठीक है, बस आप चैनल पर बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आइए हम इसका 2 जो हमने बात किया इस पर हम एक न्यूमेरिकल देख के 2 न्यूमेरिकल यहाँ पे देखेंगे। देखिए इसका क्वेश्चन कैसे आता है, द टेंसाइल स्ट्रेस एट अ पॉइंट अक्रॉस 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा है, देखिए यहाँ पे ये हमने बनाया था ना, एक प्लेन ही हो गया, एक प्लेन ही हो गया, यही दोनों तो आपस में परपेंडिकुलर है ना। कहीं कितना लग रहा है, एक में लग रहा है 120 न्यूटन पर स्क्वायर, मान लीजिए मेजर है यहाँ पे 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर इस पर लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 60 न्यूटन, इस वाले में कितना लग रहा है, या फिर नीचे वाली बात करें हम, यहाँ कितना लग रहा है 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इस पर लगेगा तो इस पर भी लगेगा, इस पर लगेगा तो इस पर भी लगेगा। ठीक है, यहाँ भी लगेगा 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दोनों तरफ लिखिएगा। ठीक है, यहाँ लिखने कितना लगेगा 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको फोर्स दिया तो आप एक लाइन खींच कम चला सकते थे, बट यहाँ पे न्यूटन पर mm दिया, स्क्वायर दिया, तो यहाँ पे पूरे हर एंगल पे ऐसे आप एरो बनाएंगे। ठीक है, हर प्लेन पे ऐसे एरो बनाकर तब लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स नहीं, आपको स्ट्रेस दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेस दिया गया है। अब बोला गया डिटरमाइन द नॉर्मल टेंजेंशियल एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट द 30 डिग्री टू एक्सिस ऑफ द माइनर स्ट्रेस। ठीक है, एक्सिस किसका, माइनर स्ट्रेस, तो एक्सिस ये है ना, माइनर फोर्स स्ट्रेस ये लगा, इसका एक्सिस ये हुआ, और मेजर बोलता तो उसका वाला एक्सिस ये होता। तो इसके साथ हमारा कितना एंगल बना रहा है, बोला गया कितना 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, इसको भी आपको देखिए थोड़ा आप फिगर दिखाते हैं। ठीक है, ये आपको बना रहा है, तो इसके साथ हमारा कितना बना रहा है 30 डिग्री। तो वही चीज़ ना बोला गया, ये 30 डिग्री यहाँ पे बनाया गया। तो ये हमको चाहिए भी, हमको यही चाहिए ना कि इस वाले लाइन यानी कि जो वर्टिकल है उससे हमारा प्लेन कितना एंगल बना रहा है, ये हमको हमेशा निकालना है। ठीक है,
और आपको एक्सिस समझ आना। देखिए ये हमारा क्या है, कितना माइनर स्ट्रेस वाली एक्सिस है, क्योंकि इधर और ये माइनर स्ट्रेस लग रही है। मेजर कितना है 120 न्यूटन का, यहाँ पे हमारी ये वाली मेजर है। क्वेश्चन में बोला गया ना कि माइनर स्ट्रेस से, माइनर स्ट्रेस के एक्सिस से, देखिए प्लेन में नहीं बोला गया है, ठीक है, माइनर स्ट्रेस के एक्सिस से बोला गया है, तो यहाँ पे एक्सिस से बनाया गया है। प्लेन बोलता तो साथियों यहाँ से बनता, ठीक है, प्लेन बोलता तो यहाँ से कुछ ऐसे आता, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। प्लेन हमारा ये है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, एक्सिस है। आगे बात करते हैं, क्या निकालना है, नॉर्मल स्ट्रेस कितना आएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना आएगा, रिजल्टेंट कितना आएगा। आइए हम निकालते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा 1 दे दिया 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा 2 हमारा 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। इसमें प्लस माइनस इसलिए नहीं किया गया क्योंकि हमको जो चाहिए था वही दिया गया है, ठीक है। इस एक्सिस के साथ हमारा प्लेन कितने एंगल बना रहा है, ये सभी वैल्यू पुट अप करते हैं। हमको नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस कितना लगेगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 इंटू cos 2 थीटा। तो ये सभी वैल्यू रखते हैं। सिग्मा 1 वैल्यू 120 रखा, सिग्मा 2 वैल्यू 60 रखा /2, ठीक है। हम माइनस से माइनस cos 2 थीटा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री में यहाँ पे रखा है। इसको सॉल्व किया तो हमारा है 90, इस वाले टर्म को सॉल्व किया तो है 30 cos 60 डिग्री। इसको फिर फर्दर सॉल्व किया तो है हमारा 105 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है। ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है, जो यहाँ पे इस प्लेन के नॉर्मल लगेगा, इसको हम बोलते हैं सिग्मा n, ठीक है। आगे बोला गया टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सिग्मा टी हमको निकाला जा रहा है। तो सिग्मा टी कैसे निकलेगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 इंटू साइन 2 थीटा, हमको फार्मूला पता है। सिग्मा 1 की वैल्यू 120, सिग्मा 2 की वैल्यू 60/2 इंटू साइन 2 थीटा, थीटा 2 है तो यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। सभी वैल्यू हमने पुटअप किया, सॉल्व किया, तो हमको निकल के आया कितना, 25.98 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। टेंजेंशियल स्ट्रेस फार्मूला साथियों ध्यान दीजिएगा, आप इसमें फार्मूला भूल सकते हैं, इसलिए फार्मूले को राइट डाउन करके आप पूरा फार्मूला याद रखिएगा। सारा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या था, मैंने बताया कि नॉर्मल रूट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस स्क्वायर प्लस शियर स्ट्रेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल स्ट्रेस हमने निकाला था 105, ठीक है, 105 निकाला था, 105 स्क्वायर प्लस 25/99, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया कितना, 11025 और 674.96। इसको आपने सॉल्व किया, रूट निकाला तो यहाँ 108.16 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। इसकी यदि आपको एंगल भी निकालना है, क्या एंगल, यदि आपको इसका निकालना है, मैं फार्मूला देख लेता हूँ, यहाँ सिग्मा टी बाई सिग्मा है। यदि आपको पूछता है रिजल्टेंट की ऑब्लिक्विटी कितनी है या फिर उसका कितना पोजीशन क्या है, तो आपको सिग्मा टी बाई सिग्मा एन निकालना होता है। कैसे निकालते हैं उसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। आपको मान लीजिए tan थीटा निकालना पड़ता है, थीटा कितना, तो यहाँ रखते हैं सिग्मा टी बाई सिग्मा एन, इसको सॉल्व करते हैं तो जो थीटा की वैल्यू आती वो रिजल्टेंट की आपकी पोजीशन होती। ये आपका क्वेश्चन हुआ, थोड़ा समझ में होगा। एंगल कैसे निकला, क्यों हमने इसमें प्लस माइनस नहीं किया, वो समझ में आया। हमेशा जब आप देखिएगा तो इन टर्म में देखिएगा, देखिए एक्सिस ऑफ माइनर स्ट्रेस ये है, इधर आपका कम न्यूटन का फोर्स स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, और इधर जो हमारा मेजर एक्सिस है स्ट्रेस ये है, यहाँ पे आपका मैक्सिमम स्ट्रेस लग रहा है। तो हमको जो माइनर स्ट्रेस वाली है या फिर कहें जो वर्टिकल वाला है, इससे हमको थीटा कितना बना रहा है ये निकालना है, क्योंकि हम जब डेरिवेशन कर रहे थे ना तो थीटा को हमने ये माना था, ठीक है। ये चीज़ समझिएगा। या फिर आपको अगर ये थीटा मिल गया, ये वाला थीटा, तब ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे प्लेन है, इसको हम प्लेन बोलते हैं अधिकतर, ठीक है। इस केस में यहाँ पे प्लेन बोला जाता है, कभी भी दे देता है ना कि मेजर प्लेन से, ठीक, मेजर वाली प्लेन से, मेजर स्ट्रेस के प्लेन से बोलता है, तो यहाँ से हम एंगल बनाते हैं, ठीक है। ये एंगल की बात होती है पूरी। अब डरिएगा नहीं, आप क्वेश्चन को लगाते लगाते सीख जाएंगे। ये साथियों मैं आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करता हूँ इसी सीरीज में। बोला गया एट अ पॉइंट इन अ स्ट्रेंड मटेरियल द प्रिंसिपल स्ट्रेस आर 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, टेंसाइल है, और 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारा कितना है, कंप्रेसिव है। कंप्रेसिव मतलब कि ये, टेंसाइल मतलब कि हमने खींच रहे हैं, ठीक है। डिटरमाइन द रिजल्टेंट स्ट्रेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब कि हमारा जो सिग्मा आर था उसका हमको यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है, उसका डायरेक्शन में निकालना है, ठीक है। आगे बोला गया प्लेन इंक्लाइंड एट द 60 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, वहाँ पे माइनर था, ठीक है, वहाँ पे माइनर था इसलिए हम डायरेक्ट सीधा निकाले थे। यहाँ पे मेजर पूछा गया, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस इन द मटेरियल एट द पॉइंट, यहाँ पे हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा जा रहा है और हमको यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, उसका डायरेक्शन पूछा जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमको तो नॉर्मल जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है और नॉर्मल जो हमारा शियर स्ट्रेस है वो तो निकालना ही पड़ेगा। तो आइए वही पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे फिगर देखिएगा, फिगर में शायद बना के बताऊँगा अभी आपको, ठीक है। आइए फिगर बनाते हैं।
ठीक है। यहाँ पे मेजर प्रिंसिपल कितना है, सिग्मा 1 हमारा 100 हो गया। यहाँ फिगर ऐसे बनाते हैं भाई, चलते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। यहाँ पे स्ट्रेस कितना लग रहा है, इस पर मान लीजिए हम मेजर है तो ये हमारा आ जाएगा 100 न्यूटन पर mm², ठीक है। इधर भी आ जाएगा, फिर ऐसे लगेगा कितना आएगा इधर 100 न्यूटन पर mm², ठीक है। अब इधर देखिएगा ये कंप्रेसिव है, ध्यान दीजिएगा कि हमारा कितना है कंप्रेसिव है। इसको आप ऐसे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। उसको अगर हम साथ में माइनस लिख लेंगे, ठीक है। इसको कंसिडर करेंगे और सिग्मा 2, ठीक है। हमारा सिग्मा 2 ऐसे लिख ले रहे हैं अभी, ठीक है। वो हमारे कितने हैं माइनस में, क्योंकि कंप्रेसिव। अब यहाँ बोला गया क्या कि मेजर प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे देखिए एक एक्सिस तो ये हो जाएगी, मेजर वाली एक्सिस है, ये वाली मेरी कितनी है, मेरी माइनर है। तो इसके साथ हमारा कितना बना रहा है, तो यहाँ पे प्लेन है, इसके साथ हमारा कितना बना रहा है 60 डिग्री। बट हमको 60 डिग्री ये नहीं चाहिए ना, हमको तो 60 डिग्री ये वाला चाहिए। कौन सा, ये वाला चाहिए, ये वाला। तो हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 90 - 30, तो इसलिए यहाँ पे एंगल निकाला गया 30 डिग्री, ठीक है। अब सर चलिए वैल्यू निकालते हैं। हमको रिजल्टेंट पूछा गया, रिजल्टेंट हमारा सिग्मा² प्लस सिग्मा t² रूट में होता है। तो उसके लिए हमको पहले नॉर्मल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 cos थीटा। सभी की वैल्यू हमने पुट अप किया। देखिए यहाँ सिग्मा 2 की वैल्यू -40 रखी जा रही है, क्यों, क्योंकि ये नेचर में कैसा है, कंप्रेसिव है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस रखा जा रहा है। आइए बात करते हैं आगे। यहाँ पे cos 2 थीटा हो गया, ठीक है। cos 2 थीटा क्यों, तो थीटा में 30 था, अब फार्मूला भी है हमारा cos 2 थीटा का। तो वैल्यू हमने पुटअप किया, इसको सॉल्व किया, तुम्हारा 65 न्यूटन पर mm², ठीक है। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि इसमें मैंने पहले ही सॉल्यूशन लाया था कि आपका टाइम बचे। प्रैक्टिस आपको करनी है। यदि आप कॉपी पेन पे इसको नहीं लिखेंगे, आप कॉपी पेन पे इसको सॉल्व नहीं करेंगे कॉपी पेन से, तो आप भूल जाएंगे एग्जाम में, पक्का है। आप चाहे इतनी 4 बार वीडियो देख लीजिए, आपको एक ना एक बार इसको कॉपी पेन पे सारे फॉर्मूले को लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। शियर स्ट्रेस की बात करते हैं। शियर स्ट्रेस किसे है, इक्वेशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एंड sin 2 थीटा। तो वैल्यू हमने पुटअप किया। सिग्मा 2 वैल्यू फिर हम -40 रखेंगे क्योंकि नेचर कंप्रेसिव का है, ठीक है। हमने सॉल्व किया था हमारा 88.9 न्यूटन पर mm²। ये साथ ही हमारा था सिग्मा t, ठीक है। ये हमारा शियर एक मिनट हमारा ये था सिग्मा t, शियर स्ट्रेस हमारा ये आया 60.62 न्यूटन पर mm²। फिर हमको क्या निकालना था, रिजल्टेंट निकालना था, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमारा क्या था, सिग्मा n² प्लस सिग्मा t² किसमें, रूट में। हमने निकाला, वैल्यू लिखा तो आया 88.9 mm²। एक चीज़ हमको मिला। फिर डायरेक्शन पूछा था तो हमने फॉर्मूला रखेंगे किसका, tan = सिग्मा t बाई सिग्मा n, मतलब कि जो शियर स्ट्रेस बाई नॉर्मल स्ट्रेस। तो हमारा शियर स्ट्रेस निकल गया था 60.62 और सिग्मा n निकल गया था 65। आपको यही देखेंगे, तो उसको हमने निकाला। तो हमारा थीटा इक्वल है tan इनवर्स 60.62/65। इसको आप सॉल्व करेंगे। कैल्सी में आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, tan इनवर्स आप प्रेस कर लेंगे तो हमारा 43। यदि आप कैल्सी चलाई नहीं आते तो आप एक बार कमेंट करिएगा, मैं आपको कैल्सी पे सारा चीज़ बताऊँगा, ठीक है, कैल्सी पे लेकर के, ठीक। अब ये चीज़ हो गई। अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कब होगा, जब ये वाला टर्म हमारा कितना होगा, इसकी वैल्यू हमारी होगी 1, ठीक है। इसलिए हम इसको कैंसिल कर दिए, इसको 1 कर दिए, हमारा आ गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 - 40, ठीक। -40 तो आया, लेकिन माइनस कंप्रेशन में तो हो गया प्लस 100 + 40/2, तो हमारा आ गया 70 न्यूटन पर mm², ठीक है। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, पक्का मिलेंगे। फिर मैं अधिक से अधिक प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। बस आपको फार्मूले याद रखने हैं। डेरिवेशन यदि आप भूल भी जाएँ तो यदि क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन और करवाता हूँ, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए आइए। एट अ पॉइंट इन अ स्ट्रेट मटेरियल, शायद साथियों वही सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, एक मिनट, हाँ वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, ठीक है। तो आज सही है, सेम क्वेश्चन वही रिपीट हो गया गलती से, ठीक है। मैंने वही 2 बार डाउन डाउन कर दिया हूँ, ठीक है। तो आज के साथियों मैं इतना ही करूँगा, क्योंकि आपका वीडियो ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। यदि आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा हो, यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो, आप चाहते हैं कि मैं ऐसे आगे वीडियो बनाता रहूँ और मोटिवेशन आपको चाहिए, हमको ही चाहिए होता है ना, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, और अपने नए दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी सारे वीडियो मिल पाएँ, आसानी से समझ पाएँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार बोलूँ, मैं सभी से बात करूँ। मैं वीडियो में इसलिए ज़्यादा टाइम तक नहीं बोलता कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एक पेज पढ़ाने के बाद, नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी खुद ही समझदार हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए,
ठीक है, और हम लोग साथ में बात कर पाएँ। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।